जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। देखिएगा, कहना न पूछना कुछ बातें नहीं है। गर्दनी बाग में आए हुए धरना प्रदर्शन पे ये जो समावेशी शिक्षक है, बीते 40 साल से 40 महीने से बीते 38 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सब जगह से भटक भटक के जा रहे हैं। आरजेडी कार्यालय गए और जदयू कार्यालय गए, वहाँ पर कुछ सामना नहीं, कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद ये जो अपर सचिव है, जो शिक्षा विभाग का के पाठक से इन लोग से मिल के आए हैं, इनसे बात करते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति क्या कहते हैं कि क्या संज्ञान लिया है इनके बारे में। उससे क्या लिया? आप गए थे के पाठक के सर के पास, तो क्या लिए संज्ञान? जी, हम लोग वहाँ पे गए और जाने के बाद जो है सर से, अपर शिक्षा सचिव महोदय से करीब 25 से 30 मिनट वार्ता हुई। क्या वार्ता हुआ, ये चीज आप बताइएगा। वार्ता में यह हुआ कि हम लोगों ने कहा कि हम विगत 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए जो भी समावेशी शिक्षा में नियमावली है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो स्टेट सरकार की गाइडलाइन है, और 17 वर्ष जो काम कर रहे हैं, और बिहार एसपीडी महोदय ने पूर्व में जो है एक पत्र जारी किया था कि ये विशेष शिक्षक विगत 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और यह जो है इनका सामंजन किया जाए, यह बिहार सरकार का नीतिगत मामला है। तो सर को हमने बताया, अपर शिक्षा सचिव महोदय को, कि देखिए सर, एसपीडी महोदय ने रिकमेंडेशन किया है और हम लोगों की जो है मांगे हैं कि सामंजन किया जाए। उनके तरफ से कहना था कि जो है कि सामंजन तो ऐसे नहीं हो सकता है। वो अच्छी तरीके से बात किए भी, बहुत अच्छे तरीके से बात किए और बात भी उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि हम आपको परीक्षा में छूट दे देते हैं। परीक्षा क्या मतलब क्या? 50-55 साल का छूट में इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि आपको उम्र में छूट दे देंगे। तो हमने उनसे कहा कि बहुत हमारे साथी हैं कि जिनकी उम्र जो है 28 साल 6 महीने बचा हुआ है रिटायरमेंट होने में, तो 55 साल के ऊपर भी बहुत लोग हैं, बहुत कम भी हैं। तो बहुत सारे साथी इसमें से जो है बाहर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बिना परीक्षा का तो जो है इसमें संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पूर्व में आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षक को भी जो है राज्यकर्मी का अगर दर्जा हम दे रहे तो उनको भी परीक्षा से ही गुजरना है। तो हम लोगों ने कहा नहीं सर, अगर विभागीय परीक्षा होती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आप जो है जनरल जो परीक्षा ले रहे हैं बीपीएससी के थ्रू, यह आपने उनको बताया जी, तो क्योंकि हम लोग 17 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और फील्ड के बारे में जानकारी है। विभागीय परीक्षा आप लीजिए, हम लोग उसको जो है फेस करेंगे, क्योंकि समय काफी निकल चुका है। तो उन्होंने जो है हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक लिया और हमने रिक्वेस्ट किया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अभी ना हाँ में है और ना में है। एक ईमानदार व्यक्ति, उसमें कोई दागे नहीं है, बेदाग है, और वो अगर उनका मुख से निकलने का मतलब है कि ब्रह्मा की लकीर होना ही होना। क्या बोले? क्या आपका आश्वासन क्या दिया? नहीं, हमने कहा कि सर, आपके रहते अगर यह काम नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल मेरे लिए भी होगा, हम सभी के लिए होगा। अगर ये सामंजन नहीं होता तो सर हम लोग मर जाएंगे। हम लोग बहुत जैसे 17 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, यही उन्होंने कहा। देखते हैं कि आप यहाँ पर कोई आएंगे? अब तुम सरकार की तरफ से या कहाँ से आएंगे? सरकार की तरफ से या कोई मतलब कि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, अभी या कोई किसी को भेजेंगे पाठक से? अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगा वार्ता के क्रम में कोई यहाँ पे आएगा या जाएगा, क्या होगा जो है। अभी उन बातों से बहुत हम ज्यादा संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी जो है जैसा जितना रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिला हुआ। कौन गए थे? आप गए थे? आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में क्या आया वार्तालाप से, बताइए। ये तो पूरी जानकारी हमको दे दी है, लेकिन समझ में क्या आपका वार्तालाप से? आपका नेचर क्या? मेरा नाम हुआ बालमुकुंद मिश्र और इसके पहले भी मैं सर से 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुका था। और उनका अंतिम शब्द जो है कि इसको देखते हैं, मुझे कहीं न कहीं सकारात्मक बात दिखती है। और शायद जो विभागीय अड़चन है, देखते हैं, एक होता है देखेंगे, मतलब देखेंगे नहीं, देखते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि उनके मन में भी कुछ सकारात्मक बातें चल रही हैं और जो कुछ अड़चने हैं संभवतः उस ओर वो पहल कर रहे हैं। थोड़ा और हम लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता यहाँ पर है। अच्छा, आप और कोई गए थे? अच्छा, क्या लगता है मैडम कि यहाँ पर जो सब जगह से बात आपने सुना, ठीक है, कि आपको आरजेडी कार्यालय में भी पॉजिटिव मिला और जदयू में भी मिला, और जो
सचिव के पाठक सर, उनसे भी मतलब पॉजिटिव मिला। क्या लगता है कि अब नया साल अच्छे तरीके से मन पाएगा? क्या लगता है आपका, क्या सोच है आपकी? मैडम, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जब तक संघर्ष हमारा चल रहा है तब तक कोई भी साल अच्छा बीतेगा ये कहना संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि सांत्वना तो हर जगह से मिला है, ना किसी ने नहीं किया है, पॉजिटिव सब जगह से मिला है। लेकिन आगे क्या होगा वो तो हम नया साल यहीं बैठ के बिताएंगे, आगे फिर पता चलेगा जो होगा। तो क्या लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट मतलब कि होने का संभावना है? 50% तो होने की संभावना है। 50% अभी भी डाउट है ना? जी कि जी होगा कि नहीं होगा? जी। अगर होगा तो उन लोग का भी नहीं हो क्या? उन लोग का भी तो हो गया है वो चीज। टोला सेवक बोले है ना, नियोजित शिक्षक लोग का तो हो गया। जी सर, जी मैडम, ये तो बात आप है। ना नियोजित है और ना अनियोजित है और ना आउटसोर्सिंग है, क्या है? किसी भी तरह से नहीं है। ना संविदा कर्मी है, कहीं नहीं है। नहीं। बताइए, तो इतना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं और सरकार आपको कोई मतलब कुछ समझ ही नहीं रही है। तो सरकार से जब काम लेती है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो और सब ड्यूटी लेती है, तो सबको तो पता होगा, संज्ञान उन लोग का तो होगा। मैम, एक बार फिर से आप जैसे वीरांगना को और प्रणाम हम समावेशी कर्मियों की ओर से। जिस प्रकार घर में अगर कोई दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है, समाज उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, तो मैं तो उसका शिक्षक हूँ, तो मुझे भी उसी उपेक्षा की दृष्टि से लोगों ने, सरकार ने देखा। जिस प्रकार पहले उन दिव्यांग बच्चों को देखते थे, अब जब हम लोगों ने उन दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग बनाने का, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, अब समाज जब उसे एक अच्छी दृष्टि से देखता है, तो निसंदेह उन बच्चों का, उन अभिभावकों का आशीर्वाद हम लोगों के मतलब सुनहरा भविष्य भी कुछ ही दिनों में सामने आने की संभावनाएं हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आवाज उठाया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर समाज, अगर सरकार और समाज अगर दिव्यांग को अगर अच्छे तरीके से अगर समझता है, अपने में चाहता है मिलाना, तो ये सम्मंजन होना ही होना है। अगर चाहता है गंदी दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना का सरकार और समाज, तब तो ये इन लोगों का तो ये चीज है। अगर समाज अपने नजरिया से होकर के देखेगी कि जैसे हम है वैसी दिव्यांग लोग है, तब इन लोगों का 100% जायज है और सब चीजें करना है। यानी कि देखते हैं कि किस बच्चों का किस नजरिए से सरकार देखती है। जय हिंद। देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सामंजन हो, सामंजन हो, हमारी एक ही मांग, एक ही मांग, सामंजन हो, सामंजन हो। हमारी एक मांग, हमारा सामंजन हो, सामंजन हो, भारत माता की।